दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अखनूर, जो आज एक शांत और खूबसूरत शहर है, उसके पीछे एक ऐसा इतिहास छुपा है जो महाभारत के समय से जुड़ा हुआ है। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे अखनूर के इतिहास के बारे में, जो उतना ही रोमांचक है जितना कि कोई बॉलीवुड फिल्म। महाभारत के योद्धाओं से लेकर मुगल बादशाहों तक, अंग्रेजों से लेकर आधुनिक भारत तक, अखनूर ने इतिहास के हर पन्ने पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं अखनूर के सफरनामे को और जानते हैं इस शहर के बारे में कुछ अनसुनी और दिलचस्प बातें। ऐसे ही मजेदार और अनसुनी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, कहानी शुरू होती है महाभारत के समय से, जहां पांडवों का नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहते हैं कि अखनूर का इतिहास पांडवों से जुड़ा हुआ है। यहां पर एक पुराना किला हुआ करता था, जिसे कहते हैं उधमपुर का किला। माना जाता है कि इस किले को खुद पांडवों ने बनवाया था। सोचो दोस्तों, उस जमाने में जब हथियार भी इतने एडवांस नहीं होते थे, तब यह किला कितना भव्य और मजबूत रहा होगा। यह किला पांडवों के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि यहां से वो आसपास के इलाकों पर नजर रखते थे और अपने राज्य की रक्षा करते थे। आज भले ही इस किले के सिर्फ खंडहर ही बाकी हैं, लेकिन ये खंडहर उस समय की कहानियां बयां करते हैं जब योद्धा अपनी वीरता और शौर्य के लिए जाने जाते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ एक किले से कैसे पता चलता है कि अखनूर का इतिहास इतना पुराना है? तो जनाब, ये तो बस शुरुआत है। अखनूर और उसके आसपास से ऐसी कई चीजें मिली हैं जो इस बात का सबूत देती हैं कि ये जगह महाभारत के समय से भी पुरानी है। दोस्तों, अखनूर के बारे में सबसे मजेदार बात यह है कि यहां जमीन के नीचे भी इतिहास दबा हुआ है। अखनूर और उसके आसपास की खुदाई में पुरातत्वविदों को कई ऐसी चीजें मिली हैं जो हजारों साल पुरानी हैं। इनमें मिट्टी के बर्तन, सिक्के, मूर्तियां और भी बहुत कुछ शामिल है। ये सबूत बताते हैं कि अखनूर में बहुत पुरानी सभ्यता रहती थी। एक जमाना था जब यहाँ राजा महाराजाओं का राज हुआ करता था और अखनूर उनकी राजधानी हुआ करता था। कल्पना करो दोस्तों, उस जमाने में अखनूर कितना खूबसूरत और समृद्ध रहा होगा। आज भले ही वो सभ्यता लुप्त हो चुकी है, लेकिन खुदाई में मिली ये चीजें उस समय की याद दिलाती हैं और हमें अपने इतिहास से जोड़े रखती हैं। ये चीजें आज भी अखनूर के इतिहास और संस्कृति को समझने में हमारी मदद करती हैं। दोस्तों, अब कहानी में आते हैं कश्मीर के राजा। जी हां, अखनूर एक समय पर कश्मीर के राजाओं के कब्जे में भी रहा था। कश्मीर के राजाओं के लिए अखनूर बहुत जरूरी जगह थी, क्योंकि यहां से जम्मू और कश्मीर के बीच आना जाना आसान था। इसलिए उन्होंने अखनूर को अपना एक अहम सैन्य अड्डा बना लिया था। इसके साथ ही अखनूर व्यापार के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यहां से होकर व्यापारी जम्मू और कश्मीर के बीच सामानों का आदान प्रदान करते थे। कश्मीर के राजाओं ने अखनूर में कई मंदिर और महल भी बनवाए, जिनके अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। ये इमारतें कश्मीरी वास्तुकला का बेहतरीन नमूना हैं और अखनूर की खूबसूरती में चार चांद लगा देती हैं। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हुए आते हैं मुगलों के दौर में। मुगल शासकों को खूबसूरत जगहों से बहुत लगाव था और अखनूर की खूबसूरती ने उन्हें भी अपना दीवाना बना लिया। मुगलों ने अखनूर को अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया और यहां पर कई खूबसूरत इमारतें बनवाई। मुगल बादशाह अकबर ने अखनूर में एक किले का निर्माण करवाया था, जो आज भी अखनूर की शान माना जाता है। इस किले को अकबर ने रणनीतिक दृष्टि से बनवाया था, ताकि वो अपने साम्राज्य की सीमाओं की रक्षा कर सके। मुगलों ने अखनूर में कई बाग बगीचे और मस्जिदें भी बनवाई, जो आज भी मुगल वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है। मुगलों के शासनकाल में अखनूर कला और संस्कृति का केंद्र बन गया था। दोस्तों,
समय का पहिया घूमता रहा और अखनूर पर अंग्रेजों का राज आ गया। अंग्रेजों को भी अखनूर की सामरिक और व्यापारिक महत्व का एहसास हो गया था। उन्होंने अखनूर को अपने कब्जे में ले लिया और यहाँ पर कई विकास कार्य किए। अंग्रेजों ने अखनूर में सड़कें, पुल और स्कूल बनवाए, जिससे अखनूर का विकास हुआ। अंग्रेजों ने अखनूर को अपने शासन का एक अहम केंद्र बना लिया था और यहाँ से आसपास के इलाकों पर नियंत्रण रखते थे। अंग्रेजों के शासनकाल में अखनूर में कई नई इमारतें भी बनी, जिनमें से कुछ आज भी देखी जा सकती हैं। ये इमारतें अंग्रेजी वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है और अखनूर की खूबसूरती में चार चांद लगा देती हैं। दोस्तों, आखिरकार वो दिन आया जब हमारा देश आजाद हुआ और अखनूर भी आजाद भारत का हिस्सा बन गया। आजादी के बाद से अखनूर ने तरक्की की राह पकड़ी और आज यह एक विकसित शहर है। अखनूर में खेतीबाड़ी, व्यापार और पर्यटन तीनों ही क्षेत्रों में काफी विकास हुआ है। अखनूर में कई उद्योग धंधे भी स्थापित हुए हैं, जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिला है। आज अखनूर एक जीवंत शहर है, जहाँ पुरानी परंपराओं का सम्मान किया जाता है और साथ ही नए विचारों का भी स्वागत किया जाता है। अगर आप अखनूर घूमने जाएं, तो आपको यहाँ शहरी और ग्रामीण जीवन का अनोखा मेल देखने को मिलेगा। अखनूर एक ऐसी जगह है जहां आप अपने परिवार के साथ कुछ शांत पल बिता सकते हैं और प्रकृति के करीब जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी अखनूर के इतिहास की कहानी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मजेदार और जानकारी से भरपूर वीडियो लाते रहें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई जगह और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।